तो आपको बताएं 2 दिन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये काशी बनारस का दौरा है, जहां वो 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं और जरूरतमंदों को कंबल भी उन्होंने बांटे हैं। इस दौरान कई कार्यक्रम है। रैन बसेरों का सीएम योगी ने जायजा लिया कि वहां ठंड से बचाव के तमाम उपकरण हैं कि नहीं, या ऐसे लोग जो इन रैन बसेरों में रह रहे हैं उनको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, किस तरह से दी जा रही हैं। तमाम चीज़ों का जायजा तो लिया ही, साथ ही कंबल भी इस दौरान उन्होंने बांटे। ये तस्वीरें हम वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं, 2 दिन का उनका दौरा है। रैन बसेरों में कंबल उन्होंने वितरण किया, साथ ही तमाम वो व्यवस्थाएं देखी। रैन बसेरों में किस तरह से लोगों को सर्दी से बचाव के तमाम उपकरण दिए जा रहे हैं कि नहीं, उन तक कोई सुविधाएं ऐसी तो नहीं है जो नहीं पहुंच रही हैं। ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने, और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबसे पहले कंबल बांटे लोगों को, फिर काशी विश्वनाथ पहुंचकर जलाभिषेक किया और उसके बाद तमाम अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कई विकास कार्यों का फीडबैक के साथ साथ दिशा निर्देश भी दिए गए। माघ मेले में पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर माघ मेले में कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं संगम तट पर आस्था और संकल्प के अनूठे नजारे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में आज लोग संगम के तट पर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाई है। बहुत ज़्यादा सर्दी, शीतलहर होने के बाद भी आस्था इन तमाम चीज़ों पर भारी पड़ रही है और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। यूपी के कई जिलों में माघ मेले के मौके पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु उमड़े। रामनगरी अयोध्या में सुबह करीब 3 बजे से ही सरयू घाटों पर दान स्नान का क्रम शुरू हो गया। अब तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु मां सरयू में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। काशी में गंगा में आस्था का सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाना भी शुरू कर दिया है। वहीं स्पेशल ट्रेनें भी इस दौरान चलाई गई हैं। माघ मेले के पहले दिन संगम से लेकर के काशी तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में लोग काशी की ओर भी आए, जहां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाया। अगर बात भीड़ की अगर करें तो लगभग 12 बजे तक यहाँ पर 5 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और यह भीड़ अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर हैं, जहां पर लगभग 50,000 से अधिक की भीड़ लगी हुई है। यही क्रम पूरे घाटों की है, यानी कि 80 से लेकर के राजघाट तक जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान का जो विशेष पर्व होता है उसका काशी में विशेष महत्व माना जाता है। कोई भी स्नान हो, काशी में कहा जाता है कि बिना गंगा में डुबकी लगाए उसका जो पुण्य होता है उसका लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पर मां गंगा मोक्ष दायिनी कही जाती है, वहीं पाप नाशनी कही जाती है। तो महादेव जो तारक मंत्र है उसको दे करके पौष की पूर्णिमा पर रामनगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। सुबह 3 बजे से ही सरयू के तट पर श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं और इसके साथ ही मठ मंदिरों में दर्शन भी कर रहे हैं। सरयू के घाटों पर अस्थायी ब्रिज बनाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण में दर्शन कराया जा सके। इसके साथ ही राम की पैड़ी पर भी वैकल्पिक तौर पर श्रद्धालुओं के स्नान को लेकर प्रेरित किया जा रहा है ताकि सुरक्षित तरीके से श्रद्धालु रामनगरी में दर्शन पूजन कर सकें। पौष की पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पर्व होती है और ऐसे में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति सरयू स्नान कर दर्ज कराई है।
माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जहां प्रयागराज में श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं काशी में भी पलट प्रवाह की तस्वीर दिखाई देगी, जिसका सबसे ज्यादा असर कैंट रेलवे स्टेशन पर पड़ सकता है। ऐसे तमाम सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी स्टेशन पर खास प्रबंध किए गए हैं, जिनका अंतर्गत सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा का घेरा भी बनाया गया है। जी, वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर, क्योंकि आज जो है पौष पूर्णिमा का पहला स्नान था, तो इस कारण से यात्रियों की जो भीड़ है उसको नियंत्रण करने हेतु, उन पे निगरानी रखने हेतु हमारा जो नया एक सीसीटीवी कक्ष हमारे द्वारा यहाँ बनवाया गया है, तो उसके अंदर तकरीबन 120 जो हमारे एग्जिस्टिंग कैमरास थे उनकी जो फीड है वह आ रही है। इसके साथ साथ तकरीबन 70 नए कैमरे, एडिशनल नए कैमरे लगाने का जो कार्य है वह पैरेलल में चल रहा है और जल्दी ही वह भी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो जिससे कि स्टेशन पर कुल 190 कैमरे हो जाएंगे। इन कैमरों से जो हमारा आरपीएफ का जो स्टाफ है, जो 24/7 शिफ्टों में जो लगा रहता है, उससे मॉनिटरिंग करना आसान हो जाता है। गोरखपुर पुलिस की मुस्तैदी से चेन स्नैचिंग के शातिर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने शातिर गैंग की 36 महिलाएं और 5 पुरुष को अरेस्ट कर लिया। इनके पास से चाकू, पेंचकस और रबर की नकली सांप छिपकली जैसी तमाम चीजें भी इनसे बरामद की गई। 9 वर्ष पर सर्किल कैंट में, थाना रामगढ़ताल और थाना कैंट पर चूंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, उसी को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ लूट और टप्पेबाजी करने वाले गैंग इस क्षेत्र में आए हुए हैं। इस सूचना पर भरोसा करते हुए कैंट पुलिस और थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा सर्च किया गया, तो थाना रामगढ़ताल पर कुल 34 और थाना कैंट पर कुल 7 लोग इस गैंग के गिरफ्तार किए गए। विकासनगर के मशहूर आसन बैराज झील पर पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। विदेशी मेहमान यानी प्रवासी पक्षियों के दीदार और बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून का आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व सैलानियों से गुलजार है। वैसे तो ये झील साल भर पर्यटकों को लुभाती है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच जब साइबेरिया और मध्य एशिया के ठंडे इलाकों से आए प्रवासी पक्षी यहाँ डेरा डालते हैं, तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। वहीं इन दिनों बच्चों के स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां हैं, तो इन विदेशी परिंदों के दीदार के लिए स्थानीय लोगों के साथ पड़ोसी राज्य हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली से भी सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसी इस आसन बैराज झील में सैलानियों ने जहां एक और नीले पानी में बोटिंग का आनंद लिया, वहीं कैमरों में इन प्रवासी पक्षियों की अटखेलियों को भी कैद किया। यहाँ पर आके बच्चों के साथ में आई हूँ। इससे पहले जब आई थी तो मेरी शादी हुई थी, तो मैं आज 17 ईयर्स बाद आई हूँ। आज भी उतना ही खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ पर बहुत पीसफुल है। ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे मुझे इतना मजा आया है। बोटिंग मैंने करी है और यहाँ पे आपकी कैंटीन भी मैंने खाया, बहुत टेस्टी था। अब साथ में मैंने वहाँ पे चिड़िया देखी थी, वो विदेशी चिड़िया है ना, क्या नाम है उनका, हाँ साइबेरिया। वो हर साल आते हैं, इस बार भी थी और बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आसन झील में बोटिंग और विदेशी परिंदे बच्चों को खूब लुभा रहे हैं।